सुनो भाई, तुम्हारा कल साइंस बोर्ड एग्जाम है एंड तुम इस वीडियो को जितना पहले देखोगे उतना तुम्हारे लिए सही है, क्योंकि आज की वीडियो में अपनी मिस्टेक्स बताने वाला हूँ जो कि मैंने पेपर वाले दिन करी थी, जिस वजह से मेरे 20 नंबर कट गए। और भाई मेरी सबसे बड़ी गलती थी टाइम मैनेज करने में एंड पेपर प्रेजेंटेशन में, तो गलती मत करना। भाई मैं सच बताऊँ ना, मैंने सब कुछ पढ़ा था बट मैंने पेपर अच्छे से अटैम्प्ट नहीं करा था, जिस वजह से मेरे मार्क्स कट गए। तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देख लेना। मैंने इस वीडियो को बहुत शॉर्ट बनाया एंड भाई 18K सब्सक्राइबर का टारगेट है, तो सब्सक्राइब कर देना। देखो यार तुम्हारे लिए कितना कंसिस्टेंट हो रखा हूँ मैं, तो सब्सक्राइब कर देना। बाकी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सुनो भाई, सबसे पहले बात करता हूँ टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट इतना इंपॉर्टेंट है ना, अगर तुम्हें सब कुछ आता है, तुमने सारा रिवीजन कर रखा है, बट अगर तुम पेपर टाइम पे नहीं कर पा रहे तो तुम कैसे पूरा नंबर लाओगे? तुम्हारे पूरे मार्क्स ही नहीं आएंगे भाई कभी, अगर तुम्हारा पेपर छूट रहा है। तो टाइम मैनेज कर लेना। सबसे पहली टिप है, तुम्हारा जो पार्ट स्ट्रॉन्ग है ना स्टार्टिंग में, तुम्हें वही अटेम्प्ट करना है। ठीक है, पेपर में तुम्हें 15 मिनट मिलेंगे, उसमें तुम्हें डिसाइड करना है कि तुम्हें कौन सा पार्ट आता है, कौन सा पार्ट नहीं आता। जिस पार्ट के तुम्हें सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं वो पार्ट अटेम्प्ट कर लेना, एंड जो पार्ट तुम्हारा स्ट्रॉन्ग है उसको सबसे पहले अटेम्प्ट करना। और भाई साइंस में 3 पार्ट में डिवाइड होने वाली है, तो तुम्हारा बहुत टाइम वेस्ट होगा। कभी तुम केमिस्ट्री में घुसे पड़े हो, तुम्हारा इधर टाइम वेस्ट हो रहा है, बायो लेंदी आ गई, मतलब कुछ भी हो सकता है। ठीक है, टाइम मैनेजमेंट कर लेना। आप क्वेश्चन आंसर को अच्छे से हैंडल करना है, चाहे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर हो, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर हो, तुम्हें अच्छे से करना है। और भाई ध्यान रखना, तुम ज्यादा मत लिखना। ठीक है, 2 नंबर का क्वेश्चन है तो 2 पॉइंट लिख देना, क्योंकि 2 नंबर ही मिलेंगे चाहे तुम कितना भी लिख दो। और अगर तुम ज्यादा लिखोगे तुम्हारा टाइम मैनेज नहीं हो पाएगा। नंबर के हिसाब से चीजों को लिखा करो। अब जो 2 नंबर वाले क्वेश्चन आने वाले ना वो बहुत इजी आएंगे, वो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेगा। और भाई लॉन्ग क्वेश्चन आंसर में कहानी की तरह पूछेगा। जैसे एक बंदा है, उसको डाइजेशन की प्रॉब्लम है, तो ऐसे ऐसे करके तुम्हें 4 क्वेश्चन दे देगा, 5 नंबर का हो जाएगा, चाहे 6 नंबर का पूछ ले। तो भाई कहानी बनाकर पूछेगा, और कंफ्यूज नहीं होना, टॉपिक वही होगा जो तुम्हारी बुक में है, बस कहानी बनाकर देगा। इसे तो हम कंपेटेंसी बेस्ड क्वेश्चन बोलते हैं, और ये 50% आने वाला है, तो कहानी तो बनाया गया ना CBSE। और भाई साइंस के पेपर में फालतू की कहानी मत बनाना, जितना पूछा उतना लिखना है। ठीक है, उसके बाद तुम्हें ध्यान रखना है कि ज्यादा मत लिखना। ज्यादा लिखने से क्या होता है, एग्जामिनर को दिक्कत होता है चेक करने में। वो सोचेगा ये बच्चा पागल वागल है, कुछ भी लिख रहा है। मतलब जो बोर्ड एग्जाम में कॉपी चेक कर रहा होता है ना, उसे 2 कॉपी चेक करने में बहुत मजा आता है, एक बहुत अच्छी कॉपी को और एक बहुत बेकार कॉपी को। बहुत बेकार वाली में कुछ लिखा नहीं है, बच्चे ने जल्दी जल्दी चेक हो जाएगी। अच्छी वाली कॉपी में बहुत अच्छे से लिखा है, तो बहुत मजा आएगा उसको चेक करने में। तो समझ रहे हो बात को? तुम्हें अपनी कॉपी को एकदम अच्छा बनाना है। ठीक है, वही तुम्हारा एकदम इंप्रेशन बनेगा। समझ रहे हो? फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। और 30 पे अगर तुम्हें कोई क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा ना, अगर नहीं हो रहा तो छोड़ दो, मतलब लास्ट में कर लेना। क्योंकि लास्ट में करोगे ना तो क्या होगा ना, अगर तुम्हारा पूरा पेपर हो गया और वो क्वेश्चन छूट गया, अगर वो क्वेश्चन छूट भी जाएगा ज्यादा दुख नहीं होगा, क्योंकि वो क्वेश्चन नहीं आता था। अगर ऐसा हुआ उस क्वेश्चन को करने के चक्कर में जो आता है वो क्वेश्चन छूट गया, तो भाई इधर के भी नंबर गए, और वो तो आता ही नहीं था, वो तुमने बेकार लिखा तो इधर का भी नंबर गया, मतलब कहीं नंबर नहीं मिलेंगे। और अपनी ईगो पे मत लेना कि मुझे क्यों नहीं आ रहा, मैं तो करके रहूंगा। कभी कभार ऐसे क्वेश्चन हो जाते हैं जो तुम्हें समझ नहीं आता, तो वो बाद में समझ आ जाएगा। ठीक है, बाद में जब तुम करोगे, अभी तुम्हें जो आता है तुम्हें वो अटेम्प्ट करना है। अब बात करता हूँ पेपर प्रेजेंटेशन। ये वीडियो मैं शॉर्ट रखना चाहता हूँ ताकि सब लोग एग्जाम से पहले पूरी वीडियो देख लें। पेपर कैसे प्रेजेंट करना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर किसी को कम नॉलेज है ना बट उसने पेपर अच्छे से लिखा है तो उसको पूरे नंबर मिलेंगे। तो तुम शौक मत होना किसी ने कम पढ़ा और उसके ज्यादा नंबर कैसे आ गए। सबसे पहले तुम्हें ध्यान रखना है कि गैप देकर लिखना है। ठीक है, साफ सुथरा लिखो भाई पेपर में। पेज क्यों बचा रहे हो? तुमने बोर्ड एग्जाम फीस दी है, ठीक है, पैसे किस लिए दिए भाई? सीट खर्च करो ना पूरी पूरी। तो अच्छे से गैप देकर लिखो, क्वेश्चन नंबर अच्छे से बड़ा बड़ा लिख दिया करो ताकि उसको दिख जाए कि मैं ये वाले क्वेश्चन का आंसर कर रहा हूँ। और सबसे पहले सीट में ना सबसे पहला आंसर वही लिखो जो तुमको आता है, ताकि इंप्रेशन अच्छा पड़े। अगर तुमने स्टार्टिंग में बेकार लिख दिया तो उसको लगेगा ये बच्चा बेकार है यार, उसका मूड ही खराब हो जाएगा स्टार्टिंग में। और भाई सबसे इंपॉर्टेंट तुम्हें अंडरलाइन करनी है। वो बंदा तुम्हारे सारे वर्ड नहीं पढ़ेगा, उस पर इतना टाइम नहीं है, उसे जल्दी जल्दी कॉपी चेक करनी है और पैसे कमाने हैं। सिंपल सी बात है, वो दिहाड़ी बनाने आ रहे हैं, वो जितनी ज्यादा कॉपी चेक करेंगे उतने ज्यादा पैसे कमाएंगे। तो इसलिए वो तुम्हारे एक एक वर्ड नहीं पढ़ेंगे, जो वर्ड तुमने अंडरलाइन कर रखा है ना उसको वो पढ़कर तुम्हें नंबर दे देंगे। तो इसलिए तुम्हें इंपॉर्टेंट वर्ड अंडरलाइन करना है जो कि साइंस के वर्ड्स है, जो तुम्हें लग रहा है भाई ये वर्ड पढ़कर ना उसको मजा ही आ जाएगा। और सारी चीजें अंडरलाइन मत कर देना, तुम खिचड़ी बना देते हो। भैया ने बोला अंडरलाइन, सारी अंडरलाइन कर रहे हो। ठीक है, इंपॉर्टेंट वर्ड अंडरलाइन करना है। और एक और बात का ध्यान रखना, ठीक है, काटा पीटी मत कर रहे करो पेपर में। ठीक है, काटा पीटी से लगता है उसको यार ये बंदा पागल वागल है। ठीक है, इसलिए तुम्हें अच्छे से काटना है। एक काट दो, हो गया। और सबसे लास्ट चीज, तुम्हें बायोलॉजी के क्वेश्चन में डायग्राम बनाने, जहां डायग्राम चाहिए वहां डायग्राम बना दो। इससे बहुत अच्छा इंपैक्ट पड़ता है। ठीक है, एग्जाम्पल भी दे देना। और डायग्राम पेंसिल से बनाना। ठीक है, जब फिजिक्स के न्यूमेरिकल करो तब ऐसा ही यूनिट लिख देना और अच्छे से प्रेजेंट करना। अपने आंसर को डब्बे में लिख देना और सेंटीमीटर फोकल लेंथ में जो होता है ना वो सब लगा देना। अब बता दो रियलिटी चेक, तुमने साइंस ढंग से पढ़ा है, मुझे पता है यार तुमने पढ़ा है। ठीक है, तुम ऐसा पेपर तुम्हारे सामने कल आने वाला है, तुम उसको फाड़ देना, मतलब ऐसे फाड़ना मत। ठीक है, पेपर में फोड़ देना। तुमको अपने ऊपर भरोसा रखना पड़ेगा, तुम फोड़ सकते हो। कुछ लोग होते हैं भैया मेरे से क्वेश्चन नहीं बन रहे, भैया मुझे ऐसा लग रहा है मैंने सब तो पढ़ा हुआ है बट मुझे कुछ याद नहीं है। भाई याद है। ठीक है, जितना ज्यादा टेंशन लोगे उतना तुम भूलोगे। तुम्हें सब कुछ याद है, तुम्हें टेंशन नहीं लेनी, तुम रिलैक्स हो यार, तुम्हें सब पता है। ठीक है, तुम कल फोड़ के आओगे। जैसे तुमने अपना इंग्लिश का एग्जाम फोड़ा वैसे तुम्हें अब साइंस का फोड़ना है। चाहे मैथ का खराब गया कोई बात नहीं, बट तुम्हें साइंस में अच्छा करना है। और साइंस का पेपर मुश्किल भी आ सकता है बट क्या हो गया, तुम पढ़ रहे हो, तुमने मैराथन्स लिए हैं। ठीक है, तुमने क्वेश्चन पेपर सॉल्व करे, तुमने PYQ लगाए, तुमने जो भी लगाया तुमने सब कुछ करा है। तो ये मत सोचो तुमने कुछ भी नहीं करा, तुमने सब मेहनत करी है, बस तुम्हें ना पेपर में दिखाना है। तो वो 3 घंटे ना मैंने जो भी बताया ना सारी चीजों को अप्लाई कर देना और 100% गारंटी ले रहा हूँ अच्छे नंबर आएंगे।
क्योंकि भाई मैंने इंग्लिश में कुछ टिप्स बताई थी, उससे लोग 75 ला रहे हैं और वो फोड़ रहे हैं अपने एग्जाम में। मैंने पूछा भी था कि इंग्लिश का एग्जाम कैसे गया। अब साइंस के बाद मैं पूछूंगा साइंस का एग्जाम कैसे गया, तो बता देना, ठीक है। अगर मेरी वीडियो तुम्हें हेल्प करती है तो बता दिया करो, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है उसके बाद। बाकी लव यू यार, टेक केयर, ठीक है। साइंस का एग्जाम फोड़ देना, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।